और अब बात हरियाणा में आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर करेंगे। नफे सिंह के परिवार का यह कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक ना तो पोस्टमार्टम होगा और ना ही अंतिम संस्कार। नफे सिंह के बेटों का कहना है कि वो सरकार से लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। पुलिस इस मामले में अब तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। कल शाम 5:15 बजे हत्यारों ने गोली चलाई थी। ये जानकारी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 लोगों का एफआईआर में नाम है। सीसीटीवी में हत्यारे कैद नजर आ रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जो है वो गहरा रहा है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है हत्या के विरोध में, लेकिन प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सड़क पर जाम किया है परिवार और कार्यकर्ता और समर्थकों ने, और सीधे तौर पर यह कहा कि जब तक गिरफ्तारी हत्यारों की नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, ना ही पोस्टमार्टम होने देंगे और ना ही अंतिम संस्कार। तो 3 तस्वीरें और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आज तक पर दिखा रहे हैं। ये देखिए फॉर्च्यूनर कार, चूंकि हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, अभी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, लेकिन पूरा शीशा टूटा हुआ है और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कई। और ये देखिए नीचे की तरफ भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा कांच का शीशा यहाँ पर टूटा हुआ है। किस तरीके से हमला हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बकायदा जो हमलावर है उन्होंने एक नहीं मल्टीपल राउंड फायरिंग की है। और जिस वजह से जो फॉर्च्यूनर कार जिसमें नफे सिंह बहुत मुमकिन कि आगे की तरफ बैठे थे, और जो हमलावर है वो आते हैं एक कार से और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नफे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये जो कार है फॉर्च्यूनर कार, ये गवाही दे रहा है कि किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अब देखिए ये परिवार वालों का कहना है कि तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक कार्रवाई नहीं होती है। तो अब पुलिस को इस मामले में थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हत्यारे कैप्चर हुए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं तो उनके तार कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे ही ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए जो घटना स्थल है, जो मौका वारदात है, वहां से कुछ दूरी पर जो सीसीटीवी सीज किया है हरियाणा पुलिस ने, उसमें जो कार में सवार लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा शक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उन्हीं की तलाश हरियाणा पुलिस कर रही है। उसके अलावा जो नफे सिंह के बेटे हैं उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार जब तक नहीं होगा, जब तक जो कातिल है, जो आरोपी है, वो गिरफ्तार नहीं होते। इन सब के बीच अगर यहाँ पर देखें तो सड़क पर जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले, उनके परिवार के लोग हैं, वो सड़क पर ही बैठ गए, जबकि सामने की तरफ वो अस्पताल है जहां नफे सिंह की बॉडी रखी हुई है। उसके अलावा एक शख्स और जो उस वक्त कार में सवार था उसकी बॉडी रखी हुई है। तो परिवार वाले और समर्थक इस बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार वालों का ये भी आरोप है नेहा कि लगातार नफे सिंह जो थे वो स्थानीय प्रशासन से उन्होंने बाकायदा इस बात की शिकायत की थी, एप्लीकेशन दिया था कि उनको लगातार धमकी मिल रही है, उनकी जान को खतरा है। यहाँ तक कि उनके बेटे ने आज तक से बातचीत में भी बताया कि सीएम तक ये दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा हुआ कि ताबड़तोड़ गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जो समर्थक है उनका गुस्सा फूटा है। शांतिपूर्वक तरीके से अगर ये देखें, दिल्ली रोहतक ये रोड है, यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं और जबकि अस्पताल में फिलहाल बॉडी रखी हुई है। लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो कार फॉर्च्यूनर कार की तस्वीरें भी हमने भेजी हैं, उसको देखने पर तो साफ यही लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। नंबर 1। नंबर 2, एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है उसमें 7 लोग नामजद हैं, जिसमें कई रसूखदार नामचीन लोग हैं, वो इसमें आरोपी बनाए गए। तो एफआईआर हरियाणा पुलिस ने दर्ज की है। अब उनका दावा यह है कि एसटीएफ की टीमें लगी हैं, अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जो कार में सवार सीसीटीवी में कॉन्ट्रैक्ट किलर दिख रहे हैं, लगता नहीं है कि वो आसपास के इलाके के है। उनको ऐसा लगता है कि सुपारी दी गई है, उसके बाद टारगेट को सेट किया है और जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एक चीज और ये समझ में आ रही है कि जो हमलावर थे वो बहुत दूर से
कार का पीछा कर रहे थे। उनको हर पल की जानकारी थी कि नफे सिंह की मूवमेंट कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। उसके बाद घात लगाकर जैसे ही जो रेलवे फाटक है वहां पर वो पहुंचते हैं, उसके बाद कार रुकती है, ट्रेन वहां से गुजरती है और इसी दौरान अटैक कर देते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बात वही आ रही है, जो स्थानीय प्रशासन है, खासतौर से जो एसपी झज्जर है, उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खुद जो नफे सिंह के बड़े बेटे हैं भूपेंद्र, उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि एक नहीं 2 बार एसपी से मुलाकात हो चुकी थी। उनको बताया गया था कि किस तरह से जान का खतरा है, लगातार धमकियां मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो अभय चौटाला वो तक भी गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने बताया था। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सही कदम नहीं उठाया। इस वजह से इस हत्याकांड को जो आरोपी है वो अंजाम देकर गए, और शायद यही वजह है कि प्रशासन पर गुस्सा है। इस वजह से जो परिवार और समर्थक है, तस्वीरें दिखाई दीपक बिष्ट की, इस वक्त जो अस्पताल है उसके बाहर बैठे हैं। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हमलावर नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और अंतिम संस्कार नहीं होगा। 2 और लोग कार में बैठे थे जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वो अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। जो संजीव उर्फ राकेश ड्राइवर है, उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है, और एफआईआर में भी बेहद चौंकाने वाली बात है। ये बताया गया है कि ड्राइवर को हमलावर बकायदा ये चेतावनी देते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। वहां पर धरना प्रदर्शन परिवार वालों की ओर से किया जा रहा है, समर्थक भी वहीं पर बैठे हुए हैं।